अंतरिक्ष, जहां अरबों तारे हैं, अरबों आकाश गंगाएं, और इन अनंत गहराइयों से हमारी धरती की ओर आ रहा है एक संदेशवाहक। जुलाई 2025 में नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस टेलीस्कोप ने इसे पहली बार देखा। नाम दिया गया 3i एटलस, और इस नाम में छिपा आई बताता है कि यह हमारे सौर मंडल का नहीं है। यह तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय इंटरस्टेलर पिंड है। इसकी गति 2,10,000 मीटर प्रति घंटा से भी अधिक। यह गति इतनी तेज है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी इसे रोक नहीं सकता। यह केवल एक बार हमारे सिस्टम से गुजरेगा और फिर हमेशा के लिए वापस गहरे अंतरिक्ष में चला जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 7 अरब साल से भी अधिक पुराना हो सकता है, यानी हमारे सूर्य और ग्रहों के बनने से भी पहले का। यह एक जमी हुई टाइम कैप्सूल है जो किसी पुरानी सभ्यता या सुदूर आकाशगंगा के शुरुआती रहस्यों को अपने साथ लेकर आया है। इस पिंड का आकार भी एक पहेली है। शुरुआती रिपोर्ट में इसे मैनहट्टन के आकार का बताया गया, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने इसका अधिकतम व्यास 5.6 किलोमीटर बताया। हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल होने के बावजूद इसकी गतिविधि सामान्य धूमकेतुओं की तुलना में बहुत कमजोर है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब यह सूर्य से लगभग 3.5 AU दूर था, तब भी यह 40 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से पानी की वाष्प छोड़ रहा था। इतनी दूरी पर सूर्य की रोशनी इतनी मजबूत नहीं होती कि बर्फ को सीधे वाष्प में बदल सके। इसका मतलब क्या है? क्या इसके अंदर अत्यधिक अस्थिर यौगिक हैं, या फिर कोई आंतरिक ऊर्जा स्रोत इसे गर्म कर रहा है? यह वस्तु सिर्फ एक धूमकेतु नहीं, बल्कि एक रंग बदलने वाला रहस्य है। खोज के बाद से यह 3 बार रंग बदल चुका है, लाल, हरा और अब गहरा नीला। यह नीला रंग या तो CO+ गैसों की उपस्थिति बताता है, या फिर जैसा कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, यह किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत से निकलने वाली ऊष्मा का संकेत हो सकता है। यह जटिल रासायनिक प्रोफाइल वैज्ञानिकों के स्थापित नियमों को तोड़ रही है। 3i एटलस का सबसे चौंकाने वाला पहलू है इसकी असामान्य गति। सूर्य के सबसे करीब, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, वहां इसने गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाया। सीधे शब्दों में कहें तो यह अपनी कक्षा से थोड़ा सा हटकर चला, जैसे इसे कोई धक्का दे रहा हो। वैज्ञानिक इसे धूमकेतु से गैस निकलने का प्राकृतिक रॉकेट प्रभाव मानते हैं, लेकिन हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब जैसे विशेषज्ञ इसे संयोग मानने को तैयार नहीं। लोएब कहते हैं, पेरिहेलियन का समय 29 अक्टूबर 2025 किसी भी स्वचालित अंतरिक्ष यान के लिए अपनी गति को नियंत्रित करने का सबसे इष्टतम क्षण होता है। यह समय ही संदेह पैदा करता है कि क्या यह प्राकृतिक अस्थिरता थी, या फिर किसी दूर की सभ्यता द्वारा की गई गणनात्मक कार्रवाई। क्या यह सिर्फ एक भटका हुआ पत्थर था, या एक तकनीकी उपकरण जिसे जानबूझकर हमारे सौरमंडल में भेजा गया? यह असामान्य गति और रसायन विज्ञान ही है जिसने हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब को यह दावा करने पर मजबूर किया कि 3i एटलस एलियन इंजीनियरिंग का एक टुकड़ा हो सकता है। लोएब ने इसे ट्रोजन हॉर्स कहा, एक ऐसा बाहरी आवरण जो प्राकृतिक धूमकेतु जैसा दिखता है, लेकिन जिसके भीतर संभावित खतरा या तकनीकी उपकरण छिपा हो सकता है। उनके अनुसार वस्तु की चमक, उसकी चाल और निकल रहित लोहे का असामान्य संकेत कृत्रिम डिजाइन की ओर इशारा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय का बहुमत इस दावे को सिरे से खारिज करता है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA दोनों दृढ़ता से कहते हैं कि यह एक प्राकृतिक और असामान्य धूमकेतु है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि लोएब द्वारा बताए गए सभी विसंगतियां, जैसे कि धूमकेतु की पूंछ का सूर्य की ओर दिखना, सिर्फ देखने के कोण से पैदा हुआ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यह पहले भी 1957 में एरेंड-रोलैंड जैसे प्राकृतिक धूमकेतुओं में देखा जा चुका है, बट फिर भी इसकी हाई डायटेक्स्ट शोर टू वाटर रेशियो और इसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इसे यूनिक बना देता है। इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने का सबसे बड़ा मौका अक्टूबर 2025 में आया, जब 3i मंगल ग्रह के सिर्फ 30 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इस महत्वपूर्ण क्षण को नासा के मंगल ऑर्बिटर में लगे हाई-राइज कैमरा ने कैद किया। यह कैमरा हबल से 3 गुना बेहतर रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, इसने वस्तु को किनारे से साइडवेज पर्सपेक्टिव देखा, जबकि धरती से हम इसे हमेशा सीधा एज ऑन देखते हैं। यह साइडवेज व्यू जेन जेट्स, गैस निकलने की दिशा और किसी भी कृत्रिम संरचना को स्पष्ट रूप से उजागर कर सकता था, पर 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है
और नासा ने ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी नहीं की है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए संघीय सरकारी शटडाउन के कारण डाटा प्रोसेसिंग करने वाले कर्मचारी छुट्टी पर हैं। नासा की इस प्रशासनिक चुप्पी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे दी है। क्या नासा जानबूझकर तस्वीरें छिपा रहा है क्योंकि उनमें परग्रही गतिविधि का प्रमाण है? स्थिति की गंभीरता देखिए। कांग्रेस वुमन अन्ना पॉलिना लूना ने नासा को औपचारिक रूप से ये हाई रेजोल्यूशन इमेजरी जारी करने का अनुरोध किया। सूचना के इस खालीपन को वायरल दावों ने भर दिया है। ऑनलाइन पोस्ट्स में एक कथित लीक हुई नासा फोटो और यहाँ तक कि एक जापानी समूह द्वारा जारी किए गए वीडियो का भी दावा किया गया, जिसमें 3 आई एटलस के साथ एक बड़ा जहाज लार्ज वेसल दिखाई दे रहा था। हालांकि वैज्ञानिक इन दावों की पुष्टि कर रहे हैं, पर आधिकारिक डाटा की अनुपस्थिति में अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। हमारा ध्यान केंद्रित है दिसंबर 2025 पर, जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST इस पहेली का अंतिम परीक्षण करेगा। लोएब ने भविष्यवाणी की थी कि अगर यह प्राकृतिक धूमकेतु है तो पेरिहेलियन के दौरान इसे अपने द्रव्यमान का लगभग 10वां हिस्सा एक विशाल गैस प्लूम के रूप में खो देना चाहिए था। JWST की परीक्षा। नासा इस विशाल गैस के बादल को खोजने के लिए JWST का उपयोग करेगा। अगर यह प्लूम सफलतापूर्वक पाया जाता है तो यह प्राकृतिक धूमकेतु के सिद्धांत को मजबूत करेगा। लेकिन अगर प्लूम नहीं मिलता है तो एक विशाल वस्तु के लिए गति में आए त्वरण की कोई प्राकृतिक व्याख्या नहीं बचेगी और रहस्य और भी गहरा जाएगा। चाहे यह 7 अरब साल पुराना बर्फ का टुकड़ा हो या किसी उन्नत सभ्यता का तकनीकी चमत्कार, 3 आई एटलस ने यह साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय है। जब तक नासा मंगल ग्रह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी नहीं करता, तब तक यह बहस जारी रहेगी। आपको क्या लगता है? क्या 3 आई एटलस एक धूमकेतु है या सच में एक एलियन जहाज? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस तरह के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और मिथिकल क्रिएचर्स की मिस्ट्री को समझने के लिए यह वीडियो देखिए। चलिए अब मैं आपको वहीं मिलता हूँ। स्टे क्यूरियस।